परमेश्वर का नून के साथ वचन बंधन। फिर परमेश्वर ने नून से और उसके पुत्रों को आशीष दी और उसने उनसे कहा, फूल फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारे तुम्हारे और भय पृथ्वी से सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सभी मछलियों पर बने रहेंगे। ये सब तुम्हारे वंश में कर दिया जाते हैं और सब चलने वाले जंतु और तुम्हारे आहार होंगे, जैसे तुम को हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे और वैसे ही सब कुछ देता हूँ मैं मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चित ही मैं तुम्हारे लहू और अर्थात प्राणों का बदल लूँगा। सब पशुओं ने और मनुष्य दोनों के साथ मैं लूँगा, और मनुष्य के प्राणों का बदला भी एक से भाई और बंधुओं से लूँगा। जो भी मनुष्य का लहू बहाएगा और उसका लहू मनुष्य से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप अनुसार बनाया है। और तुम फूलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुपद से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। फिर भी परमेश्वर ने योना और उसके पुत्रों से कहा कि सुनो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पश्चात जो भी तुम्हारा वंश होगा और वैसे ही साथ में वचनों को बंधन होगा, और सब जीवित प्राणियों से भी तुम्हारे संगम है। क्या पक्षी घरेलू और पशु क्या पृथ्वी के समान बेलन पशुओं की पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु जहाज़ों से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी वचन बाधक हूँ कि सब प्राणियों फिर भी जल से नष्ट न हो गए और पृथ्वी पर नाश न करने के लिए फिर भी जल प्रलय न होगा। फिर भी परमेश्वर ने उनसे कहा कि वचन तुम्हारे साथ और जितने भी जीवित प्राणियों में तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ यूँगा, और यूँगे प्राणियों के लिए बंधक हूँ। उसका यह चिन्ह है कि मैं नहीं बदल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे पृथ्वी के बीच में वचनों का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा तब धनुष दिखाई देगा, और तब मेरी जो भी वचन तुम्हारे सब जाति के शरीरधारियों पे प्राणियों के साथ संबंधित है, जो उसको स्मरण कर दूंगा। और अब से ऐसा जल प्रलय फिर भी न होगा जिसमें प्राणियों का जो विनाशय हो गया हो। बादल में जो धनुष और होगा मैं उसे देखूंगा, सदा ही सदा की वचनों के स्मरणों और करूंगा। परमेश्वर के साथ पृथ्वी पर सब जीवित को शरीरधारी और प्राणियों के बीच में बंधी है। फिर भी परमेश्वर ने योना से कहा, जो वचन मैं पृथ्वी पर सब प्राणियों के साथ बांध सकूंगा यही है।